ये सर बेसिकली मुझे स्कूल टाइम से शौक़ था, पूरा करने की बड़ी कोशिश थी मेरी। मैंने बाल बड़े किए तकरीबन 8, 9, 10 महीने में। मुझे तो मेरा शौक़ है, मैंने तो अपने शौक़ से रखे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखे हुए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद गुलफाम। जहाँ ज़िंदगी के हर शोबा में औरतें मर्दों के शाना बशाना हैं, वहीं मर्द भी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में औरतों से कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे मर्द से मिलवाते हैं जो औरतों की नुमा दिखाई देते हैं। इनकी जुल्फ़ें औरतों से कम नहीं हैं। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम अली। जी कासिम, बताइएगा आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ बालों का? ये सर बेसिकली मुझे स्कूल टाइम से शौक़ था बालों का, और पूरा करने की बड़ी कोशिश थी मेरी। तो मैंने बाल बड़े किए तकरीबन 8, 9, 10 महीने में। दैन मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, मैं पहले कहीं और जा रहा था कैरेटिन रिबॉन्डिंग के लिए। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि बॉबी एंड गाइस पे जाओ। मैं उसके साथ बॉबी एंड गाइस पे आया। दैन शहबाज भाई जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। तो मैं तकरीबन 6 साल से इनके पास आ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छा कोई काम नहीं करता होगा। इसके अलावा मैं अभी लास्ट टाइम गया था DHA सैलून पे। DHA वो सैलून का नाम तो नहीं मैं बता सकता। कैरेटिन मैंने करवानी थी वहाँ से, तो 2 बार उनसे कैरेटिन करवाई है लेकिन मज़ा नहीं आया। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं सफाई के हवाले से? मतलब इतनी आलूदगी है, रोड पे निकलते होंगे तो मुश्किल नहीं होती? नहीं, वो कपड़ा रुमाल लपेट के मैं जाता होता हूँ बाहर। अदरवाइज़ बस अपने बालों को सिक्योर करना है, डस्ट से सिक्योर करना। बाल आपके हमेशा अच्छे रहेंगे, कुछ भी नहीं होता बालों को। लोग कुछ नहीं कहते कि मतलब औरतों की तरह दिखाई देते हैं? नहीं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, कुछ लोगों को पसंद आते हैं। बाकी थिंकिंग अपनी अपनी है, जो लोग जैसे सोचते हैं। आपको कैसा लगता है फिर? मुझे तो मेरा शौक़ है, मैंने तो अपने शौक़ से रखे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखे हुए। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? घर में भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं खुद इसके लिए? ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, जस्ट शैम्पू कंडीशनर बस। बाकी शहबाज भाई आते हैं, इनके सैलून पे आते हैं, हेयर मास्क वगैरह इनसे करवाते होते हैं। बस इसके अलावा कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता बालों का। बाकी कैरेटिन रिबॉन्डिंग वगैरह शहबाज भाई करते हैं हमारी। शहबाज भाई से बात करते हैं, जो इनके स्टाइलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहली तो बात ये है कि लॉन्ग हेयर्स जो है ना वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। तो जिनके कर्ल्स होते हैं उनके तो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम कैरेटिन यूज़ करते हैं। पहले थी रिबॉन्डिंग, उसके बाद रिलैक्सिंग, अब कैरेटिन जो है ना वो ज़्यादा ही नहीं हुई है, कैरेटिन से करते हैं बाल। और लॉन्ग हेयर्स के लिए ट्रीटमेंट जो है ना वो इस टाइम कैरेटिन बेस्ट है। और बाकी जो कासिम है, इसके बालों के लिए एलोवेरा ऑयल और तारे मीरे का और सरसों का ऑयल वगैरह का ट्रीटमेंट मिक्स करके बनाते हैं। उसके बाद मार्क्सिंग है, स्टीम है, जिसके साथ इसके बालों को फ्रेश करते हैं, लॉन्ग हेयर्स को अच्छी लुक देते हैं, शाइन देते हैं। और रिसेंटली मैंने इसके बाल थोड़ी दिन पहले जो है ना वो कैरेटिन किए हैं और अब आपने इसका रिज़ल्ट देखा है। और शाइन जो है ना कैरेटिन से और स्मूथनेस जो है ना वो ज़्यादा आती है कैरेटिन से, और वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट भी है साथ में। बस लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं बालों के लिए? नहीं, जो रिबॉन्डिंग थी ना पहले, रिबॉन्डिंग में आपको जो है ना वो बालों को कुछ देर बाद नुकसान होता था, लेकिन जो अब कैरेटिन आई हुई है, कैरेटिन में आपको वो लॉन्ग टाइम बाद जो है ना नुकसान भी नहीं होता। और ये बेसिक मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट भी है साथ। और कैरेटिन जो है ना वो बेस्ट है, रिबॉन्डिंग से अच्छी जो है ना इस टाइम कैरेटिन जो है ना वो बेस्ट आ रही है। जी तो नाजरीन, आपने औरत नुमा लंबे बाल रखने वाले कासिम की कहानी सुनी कि वो किस तरह अपने बालों का ख्याल रखता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।